आप लोगों ने लड़ाई की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें वीरता, दृढ़ता और साहस जाहिर होता है, लेकिन हम आपको एक अनोखी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी 1971 की लड़ाई की है। इस कहानी के पात्र हैं कैप्टन करम सिंह विर्क, 9th बटालियन के कमांडो प्लटून कमांडर, और उनके सबसे जूनियर कमांडो सिपाही बलदेव सिंह की है। यह कहानी मैंने खुद 3-4 महीने पहले सुनी थी। उसके बाद मैंने कैप्टन करम सिंह से इस कहानी की शिनाख्त की। मैं समझता हूं कि ये अनोखी कहानी जो है ये पूरे देशवासियों को सुनानी चाहिए। उन्नीस सौ 71 में 9 सिख तुतमारी गली और नस्ताचुन पास पर तैनात थी। ये पास 11,000 फुट की हाइट में है और तुतमारी गली के नीचे कैया घाटी थी जो कि तुतमारी गली से 3,000 फुट नीचे है। 5 और 6 दिसंबर की रात को हमला करके 9 सिख ने अगले 3-4 दिनों में 46 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, जिसमें पाकिस्तान के 7-8 पोस्ट पर कब्जा शामिल था। कब्जा करने के बाद बटालियन के कमांडो प्लटून आगे वाले दुश्मन के इलाके पर रेड कर रहे थे और 15 दिसंबर को कैप्टन करम सिंह अपनी कमांडो प्लटून के साथ ऐसे ही रेड पर जा रहे थे। कुछ फासला तय करने के बाद उनकी कमांडो प्लटून पर दुश्मन ने एम्बुश लगा दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अम्बुश तो तोड़ दिया गया, लेकिन हवलदार करमजीत सिंह वहीं शहीद हो गए और सिपाही बलदेव सिंह लाइट मशीन गन के बर्स्ट के साथ बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी दोनों टांगों और दोनों हाथों में लाइट मशीन गन की गोलियां लगी हुई थी। अब कैप्टन करम सिंह के सामने एक डिलेमा था, या कहिए कि धर्म संकट था। उनको आगे का टास्क भी पूरा करना था। हर एक जवान के पास रेड के लिए सामान और एम्युनिशन था जिसका वजन 30 से 40 किलो था। बलदेव, बलदेव उठ पुत्र, बलदेव पुत्र उठ, उठ पुत्र उठ, बलदेव, बलदेव। अभी बलदेव के साथ क्या करें, उठा सकते नहीं। पहाड़ों में इतनी हाइट पे अगर हम उसको उठाएं तो बरसवारी गली नहीं पहुंचेंगे, हमारी स्पीड स्लो होगी। उसी रात को हमने वहाँ बरसवारी गली में हमने रोड ब्लॉक लगाना है सुबह होने से पहले पहले। अगर हम बलदेव को साथ उठाते तो एक आदमी को उठाने के लिए कम से कम 6 आदमी चाहिए, तो हमारी स्पीड तो बहुत कम हो जाती। फिर तो हम उस रात को 15 की रात को हम बरसवारी गली तो पहुंच ही नहीं सकते थे। तो कमांडो ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि कोई भी मुश्किल हो, टास्क तो आपने करना है। दूसरा ये वो ट्रेन कमांडो था। वो कमांडो ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि अगर आपको रास्ते में चोट लग जाए, एम्बुश फंस जाए, जख्मी हो जाओ, तो लुक आफ्टर योर सेल्फ, तो बाद में आपको हम वापसी पे ले लेंगे। तो बलदेव को उसकी पीठ साथ लगाई मैंने, उसकी वाटर बॉटल मैंने देखी आधी खाली थी।
मैं चेंज किया, अपनी वाटर बॉटल मेरी भरी हुई थी उसको दिया। 2 छोटे छोटे संतरे थे ऐसी टाइप, वो मैंने पगड़ी में ऐसे टांगे हुए थे, उसको वो दिए। मैंने देखा कि ये राइफ़ल को हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि हैवी वेपन होता है। अपनी स्टेन दी, राइफ़ल उसकी ले ली। एले भूख लगे तो खा लें, ठीक है ना? पैसे रखे ऐ भी खा लें, फिर ऐ भी दे के जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो जी चलने फिर। उसी तेनू लैन आवांगे, ध्यान रखिए अपना, हिम्मत ना हारी, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। चलने हैं जी फिर। जहन में तो यही था कि अपना साथी छोड़ रहे हैं, इसको रिकवर करेंगे। आप सोचिए कि 15 दिसंबर की रात थी, तापमान 0 से नीचे हो चुका था और सिपाही बलदेव सिंह, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, वो बुरी तरह से घायल था और लगातार उसका खून बह रहा था और वो एक जंगल में, और वो पाकिस्तान के अंदर अकेला पड़ा हुआ था। कैप्टन करम सिंह वहां से अपने मिशन की तरफ निकल पड़े और अगले 24 घंटों में उन्होंने बिथवाली गली पर रोड ब्लॉक लगाया और 16 तारीख की रात को वो वहां से एक्सफिल्ट्रेट कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की टुकड़ियां उनके और बलदेव सिंह को जहां छोड़ा गया था उस जगह के बीच में आ गई, जिसकी वजह से कैप्टन करम सिंह को दूसरा रूट अपनाना पड़ा और सिपाही बलदेव सिंह को रेस्क्यू करना और अपने साथ ले जाना उनके लिए नामुमकिन हो गया।
दूसरा दिन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन तीसरा दिन आने तक बलदेव सिंह का इमरजेंसी राशन भी ख़त्म हो गया और साथ में उसका पानी भी ख़त्म हो गया और खून बहने से उसकी ताकत भी हर मिनट पर कम होती जा रही थी। उसके पास कुछ बाकी था तो ज़िंदा रहने की विल पावर, और जो उसने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान सीखा था कि कभी हार नहीं माननी। आप सोचिए कैसे एक 18 साल का बच्चा पाकिस्तान के इलाके में अकेला जख्मी जिंदा रहने की हिम्मत जुटा रहा है। हालांकि मैंने भी युद्ध के दौरान और इंसर्जेंसी के दौरान बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है, लेकिन मेरे लिए यह यकीन करना नामुमकिन है कैसे शून्य तापमान के अंदर बिना राशन के, बिना पानी के, जंगल के बीच में, जहां पर जंगली जानवरों का डर भी है और पाकिस्तान के सैनिकों का डर भी है, और एक यंग सोल्जर महज 18 साल की उम्र, और वो हिम्मत नहीं हारनी चाहता।
वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। चौथे दिन अकेले बलदेव सिंह को साथ मिल गया, लेकिन यह साथ अच्छा नहीं था। अकेले बलदेव सिंह को पाकिस्तान के 7-8 कुत्तों ने घेर लिया और वो उसके मरने का इंतजार करने लगे। ऐसा लग रहा था कि कहीं यह सिपाही जो पाकिस्तान के सैनिकों से नहीं हारा, कहीं पाकिस्तान के कुत्तों से ना हार जाए। कुत्तों के डराने के लिए सबसे पहले तो बलदेव सिंह ने अपनी कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी। उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठाकर शिस्त लेकर फायर कर सके। वो हवा में फायर करके उनको डरा रहा था। पहले तो भाई बलदेव सिंह ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी कुत्तों को अपनी फायरिंग से डराने की कोशिश की, लेकिन 5वें दिन तक उसका एमुनिशन भी खत्म हो गया। उसने कोशिश की कि वो अपना कमांडो चाकू निकालकर कुत्तों को डराए, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने चाकू को भी उठा सके।
छठे दिन तक उसकी ये हालात हो गई थी कि अब किसी भी मौके पर कुत्ते उसके ऊपर हमला कर सकते थे। उसे बचपन की कहानी याद थी कि कुत्ते कभी जिंदा इंसान पर हमला नहीं करते, वह सिर्फ मरे हुए इंसान को खाने की कोशिश करते हैं। आखिर उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और अपनी उंगली अपने नाक पर रख ली। जैसे ही कुत्ते उसको सूंघने के लिए आते, चेक करने के लिए कि वो मर गया है, वो नाक से अपनी उंगली इस तरह उठा देता, उनको दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूं। और इसी तरह उसने पाकिस्तानी कुत्तों को अपने से दूर रखा। छठे दिन की शाम तक हालात और बिगड़ चुके। खून बहने की वजह से बलदेव सिंह बहुत कमजोर पड़ गया था। अब उससे अपनी उंगली उठाना भी मुश्किल हो गया और कुत्ते जो अभी तक इशारा समझ रहे थे और महसूस कर रहे थे कि बलदेव सिंह जिंदा है, अब उंगली ना उठने की वजह से वो तैयार थे कि कब उस पर हमला किया जाए। 16 और 17 दिसंबर रात के 12 बजे सीज फायर का ऐलान हो चुका था और पहली फ्लैग मीटिंग 17 दिसंबर को सवेरे हुई। उस फ्लैग मीटिंग के दौरान कैप्टन करम सिंह ने पाकिस्तान के अफसर को रिक्वेस्ट दी कि सिपाही बलदेव सिंह जो इस इलाके में जख्मी पड़ा हुआ है, आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान की सेना ने पहली सर्च पार्टी भेजी, लेकिन बलदेव सिंह नहीं मिला। दूसरी फ्लैग मीटिंग में जो दूसरे दिन हुई तो कैप्टन करम सिंह ने दोबारा ये रिक्वेस्ट की और इस बार ये रिक्वेस्ट कर्नल कियानी जो 9 आज़ाद कश्मीर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे उनसे की गई। उन्होंने एक डिटेल सर्च ऑर्गेनाइज की और बलदेव सिंह को ढूंढ निकाला। बलदेव सिंह 22 तारीख को ढूंढा गया। हैरानी की बात यह थी कि जब पाकिस्तान की पेट्रोल ने बलदेव सिंह को ढूंढ निकाला तो उसने जो अपनी उंगली अपने नाक पर रखी थी कुत्तों को यह दर्शाने के लिए कि मैं जिंदा हूं, वो अभी तक उसके नाक पर ही थी। पाकिस्तान की पेट्रोल ने सिपाही बलदेव सिंह को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया और उसको नॉर्मल चेन ऑफ इवैक्यूएशन के जरिए पीछे इवैक्यूएट कर दिया गया। वो पहले मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल में गया और उसके बाद उसको रावलपिंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया। ठंड में रहने की वजह से उसकी पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों पर फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था, जिसकी वजह से उसका तकरीबन 6 महीने इलाज चला और उसके पैरों की जो 10 की 10 उंगलियां थी वो काटनी पड़ी और उसके दाहिने हाथ की भी उंगलियां जो हैं वो भी काटनी पड़ी। और उसके बाद बलदेव सिंह 6 महीने के बाद बलदेव सिंह को वापस इंडिया रिपैट्रिएट किया गया और उसके बाद उसका इलाज जो है दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में चला, जहां पर और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसके दोनों पैर तकरीबन एंकल से थोड़ा ऊपर तक काटने पड़े और उसका दाहिना हाथ जो था वो कोहनी के नीचे उसको काटना पड़ा। उसके बाद उनको पूना में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आर्टिफिशियल लिम्ब्स के लिए भेजा गया। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं बलदेव सिंह, वो आज भी जिंदा हैं और रोपड़ के नज़दीक टपरियां गांव में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं,
और वो अपनी पत्नी नंदू देवी के साथ एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिपाही बलदेव सिंह बड़ी कसक के साथ बताते हैं कि लड़ाई में जाने के से पहले उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन लड़ाई के बाद जब वो वापस आए तो लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में उन्हें उनकी मुलाकात एक महाराष्ट्रियन महिला जिसका नाम नंदो देवी था उनसे हुई, और नंदो देवी आज बलदेव सिंह की पत्नी है और वो अपने बच्चों के साथ और पूरी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा संगाई हुआ था ना अमृतसर में थे, उसके बाद फिर पलटन चला गया उधर श्रीनगर साइड में उधर। उसके बाद फिर जब हमको ये लड़ाई में चले गए, उसके बाद ऐसा हालत हो गया है। जब हम छुट्टी आए उधर, फिर 1 महीने 2 महीने का छुट्टी दिया था उधर को। एक आदमी था हमारे साथ में सेंटर का, वो मेरे साथ ही रहता था 24 घंटे। तो इधर आगे फिर जो जिधर मेरा एंगेजमेंट हुआ था वो बोलते भी अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बड़े फिर बोलते अभी हम शादी नहीं करेंगे। हम बोला ठीक है, नहीं करोगे ना, ठीक है। मैं सोचा मैंने चलो इसकी सेवा हो जाएगी, शादी करेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। इसका हाथ नहीं पाँव नहीं, अच्छा इसके साथ फिर शादी करनी। इस कहानी की जो सबसे खास बात यह है कि हालांकि बलदेव सिंह फौज के अंदर सिर्फ टोटल 2-3 साल के लिए रहा। 18 साल की उम्र में जख्मी हुआ, उसके 2 साल बाद वो सेवा से बाहर चले गए क्योंकि वो सेवा में जख्मी हालत में काम करने के काबिल नहीं थे और उनकी पेंशन हो गई। लेकिन उसके बावजूद सेना के अंदर एक ऐसा बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते हैं, अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इतने अरसे के बाद भी कैप्टन करम सिंह और सिपाही बलदेव सिंह के आपस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अक्सर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। कैप्टन करम सिंह जो बाद में कर्नल बन गए और उसके बाद एज ए कर्नल रिटायर हुए, वो और बलदेव सिंह अभी तक आपस में मिलते हैं। जहाँ पर भी उनका मेल होता है तो उनके दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधे पर होते हैं। ये बॉन्ड एक फौज के अंदर एक यूनिक बॉन्ड है, जो कि एक ये कॉमरेडरी है जो कि किसी और जगह पर बहुत कम पाई जाती है। जब कैप्टन करम सिंह ने उसको पूछा कि ऐसी क्या बात थी कि तुम इतना मतलब 6 दिन वहां पड़े रहे जख्मी हालत में और तुम जिंदा रहे, तो उसने कहा कि एक तो मेरी दृढ़ता और जो साहस जो मैंने सीखा था फौज में, उसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं मरूं। मेरे में डिटर्मिनेशन थी कि मैं नहीं मरूंगा। दूसरा उसने कहा कि फौजी का कर्तव्य होता है कि लिव टू फाइट अनदर डे, कि मुझे जिंदा रहना है ताकि मैं दोबारा लड़ सकूं अपने यूनिट के साथ। और तीसरा उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के कुत्तों ने जिंदा रखा। तो कैप्टन करम सिंह ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के कुत्ते मेरी लाश को खा जाएं।